Hello everyone, this is Deepak Yadav. Welcome again to my YouTube channel Vidyapeeth Tuition Classes. So in this lecture you will learn about laws of refraction and diffraction through rectangular glass slab. So keep continue watching this video. This video is very helpful for you. So let's start the video. Effect of refraction of light. Effect of refraction हमने refraction पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब दो मीडियम की इंपॉर्टेंस होती है वहां पे दो मीडियम होने जरूरी है रिफ्रैक्शन में। ठीक है, रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम से काम बनता है और रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होने चाहिए। दोनों मीडियम डिफरेंट होने चाहिए। ऑप्टिकल डेंसिटी उन मीडियम की डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसकी इफेक्ट है रिफ्रैक्शन के। क्या क्या इफेक्ट है? पहला इफेक्ट क्या है कि एन ऑब्जेक्ट पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इमर्स्ड कर देंगे वाटर में, क्या कर देंगे, डुबो देंगे, तो क्या होगा, अपीयर टू बी बेंट, वो क्या दिखेगी, बेंट दिखेगी, मतलब टूटी हुई दिखाई देगी एक टाइप से। क्यों दिखाई देगी टूटी हुई? क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या कहता है फिनोमिना कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आती है तो दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड होगी। ठीक है, अब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है। तो ये क्या है हमारे पास, मैं सपोज करता हूँ मार्कर है, ठीक है, वाटर में डिप कर दिया, तो क्या मुझे ये स्टेट दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा स्टेट। क्या दिखाई देगा? कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, मतलब बेंट हुआ दिखाई, क्योंकि एक मीडियम एयर होगा, सेकंड मीडियम कौन सा है, वाटर है, और वाटर मीडियम है तो सिंपल सी बात है, जो रे ऑफ लाइट होगी, जो स्टिक होगी, वो एक टाइप से क्या होगी, हमारे पास बेंड हुई दिखाई देगी। तो ये सबसे पहला इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट क्या है रिफ्रैक्शन की वजह से कि पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप। चलो हम एक पॉन्ड सपोज करते हैं, ठीक है, या एक स्विमिंग पूल सपोज करते हैं, तो जितनी उसकी हाइट है, क्या हम वाटर बढ़ने के बाद उतनी हाइट दिखेगी उसकी? नहीं, वो क्या दिखेगा, लेस डीप दिखाई देगा, मतलब कम गहरा दिखाई देगा वो। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब वहां पे रिफ्रैक्शन कहां से आ गया तुम ये कहोगे, तो क्या है, पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इट, कि जितना एक्चुअल में है जो पूल ऑफ वाटर, उससे क्या होगा, लेस डीप दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा? चलो हम सपोज करते हैं ये कोई भी पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे देखना, ये क्या एक्चुअल हाइट है इसकी, ठीक है। चलो हम है यहाँ पे, सपोज कर लेता हूं मैं हूं यहाँ पे, एक ही आंख है, ठीक है, दूसरी नहीं है, तो यह क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट क्या होगी, रेयर टू डेंसर जाएगी। सिंपल सी बात है, रे ऑफ लाइट मान ले यहाँ पे देखना है तो मान ले क्या होगी, रे ऑफ लाइट यहाँ से क्या जाएगी, रेयर टू डेंसर जाएगी। चलो मैं सपोज करता हूँ रे ऑफ लाइट, चलो इसको एक बार हटा देते हैं, रे ऑफ लाइट गई यहाँ से रेयर टू डेंसर, गई यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा, क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये फिनोमिना हम पढ़ चुके हैं पीछे, क्या डेंसर टू रेयर का, क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक है, तो एक बार सपोज करता हूं अगर ये नॉर्मल है तो क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहाँ पे जाएगी, ये इस टाइप से जाएगी, थोड़ी स्ट्रेट नहीं जाएगी, थोड़ी अवे जाएगी। ठीक है, सेकंड भी क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल हटा देते हैं, यहां तक आया, क्या हुआ, पाथ चेंज कर लिया इन्होंने अपना। ठीक है, मैं हूं यहाँ पे, मैं यहां से देख रहा हूं इस पुल को, ठीक है, अगर यहां से देख रहा हूं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई ये रे ऑफ लाइट, लेकिन अब क्या होगा, ये ऐसे नहीं दिखाई देगी, यहां से क्या होगा, हमें एक्चुअल में क्या होगी, ये हमें अपीरेंट होगी कुछ यहां, एक्चुअल में क्या होगी, हमें अपीरेंट होगी यहाँ पे, क्योंकि हम तो यहाँ पे खड़े हैं, रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर गई, लेकिन क्या होगी, वो दो मीडियम की वजह से बेंड होगी, और जैसे ही बेंड होगी, लेकिन हमें तो क्या दिखाई देगी, इनकी वजह से। ओरिजिनल तो हमारे पास यही तो पूछी है, ये थोड़ी है, क्या है, ये है हमारे पास एक्चुअल में, तो एक्चुअल में ये है, तो ये एक्चुअल में कहाँ पे अपीयर होंगी, यहाँ पे अपीयर होंगी, तो हमारे पास पूल कितना दिखाई देगा, वाटर इतना दिखाई देगा जो हमारे पास है वो। ठीक है, तो वही है कि पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप, तो इतना जब जैसे ही वाटर भरते हैं तो इसकी बजाय हमें इतना डीप दिखाई देगा ये पूल ऑफ वाटर। तो ये है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अगर एक और इफेक्ट की मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी रेज्ड, कि जैसे ही, ठीक है, कोई वाटर है, अगर उसमें किसी ऑब्जेक्ट को रख देता हूं मैं, तो क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अभी हमने देखा कि जो इतना डीप था वो यहाँ पे दिखाई देता है, इतनी हाइट कम दिखाई देती है हमें, तो सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। कैसे होगा वो देखो, चलो एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने,
अब इस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ, यहाँ से रे ऑफ लाइट मान ले यहाँ पे जा रही है, ये होगा नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो क्या होगी, ये डेंसर टू रेयर, ये नॉर्मल है, तो क्या होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास एक और रे ऑफ लाइट लग गया, तो अवे फ्रॉम द, ये भी नॉर्मल, इसका नॉर्मल अलग होगा, तो ये भी क्या होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं मान लिया यहाँ पे हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, तो मेरे लिए तो एक्चुअल रे कौन सी है, ये एक्चुअल रे, तो एक्चुअल रे ये है, तो क्या होंगी ये कुछ इस टाइप से आएंगी, कुछ इस टाइप से यहाँ पे मिलेंगी, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा हमें, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो ये है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि मेरे पास तो ये रे पहुंची है ना, मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ तो यही तो रे है, और जो रे दिखाई देगी हमें तो स्टेट ही दिखाई देगी बाद में, तो क्या होगा हमें एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है रिफ्रैक्शन, कि जो एक्चुअल में होती है वो दिखाई नहीं देती, हमें रिफ्रैक्शन जहाँ पे हो जाता है वो। ठीक है, अब फोर्थ अगर मैं एक और रूल करना चाहूँ, बहुत से रूल है वैसे ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब ट्विंकल ऑफ स्टार है, ठीक है, ट्विंकल ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है हमारे पास, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ही तो होता है, जो चमकते हुए दिखाई देते हैं हमें तारे, किसकी वजह से दिखाई देते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब आगे अगर पढ़ोगे तुम +2 में तो एक क्वेश्चन आता है कि जो सनराइज और सनसेट का टाइम होता है वो हमें 4 टाइम का डिफरेंस होता है, मतलब जो एक्चुअल में सनराइज होगा उससे पहले 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिखाई देता है, और जो सनसेट होगा तो 2 मिनट बाद सनसेट दिखाई देगा। क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये हम डीपली पढ़ेंगे जब +2 क्लास में ऑप्टिक्स में पढ़ोगे वहां पे। ठीक है, तो ट्विंकल ऑफ स्टार भी हम रिफ्रैक्शन की वजह से कर सकते हैं। ठीक है, सनराइज और सनसेट में जो 4 मिनट का डिफरेंस है वो भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि वहां पे रे ऑफ लाइट क्या होगी, डेंसर और रेयर बन जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे डेंसर रेयर का है, बिल्कुल होगा बच्चों। कैसे होगा, जो हमारे पास जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हमारे पास रेयर मीडियम आता जाएगा, डेंसर मीडियम ऊपर होता जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास रेयर और डेंसर जो पार्टिकल है हर एक जगह पूरे एटमॉस्फेयर में सेम नहीं होते। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास वो रेयर डेंसर की वजह से 4 टाइम का डिफरेंस होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, इसके बाद करवाते हैं इनके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या क्या लो है रिफ्रैक्शन के, चलो देखो स्क्रीनशॉट लो। तो चलो देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 2 लॉ हैं रिफ्रैक्शन के। ठीक है, एक लॉ मैं यहाँ पे लिख रखा है, दूसरा मैं बताऊंगा बाद में। तो क्या होगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, कि एक ही प्लेन में, अगर ये प्लेन में तीनों चल रहे हो तीनों प्लेन इसी प्लेन में होंगे, अगर इसमें है तो इसमें ही होंगे, कि प्लेन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का सेम होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा सेम, चलो मैं बात करता हूं, ये वही है रिफ्रैक्शन करना। ये क्या होगा, इसका मान लिया नॉर्मल, तो रे ऑफ लाइट अगर यहां से आएगी तो रेयर टू डेंसर है, तो क्या होगी इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड, ये इंसिडेंट एंगल। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो यही है फर्स्ट लॉ, तो जो रिफ्लेक्शन में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर सेकंड की मैं बात करूं, जो सेकंड लॉ होगा वो क्या होगा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of incidence angle and sine of refracted angle is constant। ये ध्यान रखना है, ये क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट। इसमें एक कंडीशन और होगी, क्या होगी वो मैं बताऊंगा। पहले ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास, मैं सपोज करता हूं वही रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, ये नॉर्मल, ये क्या होगा इंसिडेंट रे, और ये क्या होगी रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल आई, ये एंगल आर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा, जो साइन ऑफ
ट्रिग्नोमेट्री वाले साइन कोस टेंजेंट, वो क्या होगा अगर साइन ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल साइन ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, साइन ऑफ इंसिडेंस, और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये कह रहा है। इसका अगर दूसरा नाम लिखना चाहेंगे, अगर लॉज में अगर लॉज पूछते तो अच्छी बात, अगर ऐसे पूछ ले कि इसका स्नेल्स लॉ बताओ तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, कि साइन बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है स्नेल्स लॉ। अब कांस्टेंट चाहे सी से डिनोट कर, किसी से मर्जी है तुम्हारी, चलो मैं कांस्टेंट को के से डिनोट कर लेता हूं, ठीक है, किसी से भी डिनोट करो, ये होता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 10th क्लास में वो n से डिनोट करते हैं, और कई कई हम करते हैं म्यू से डिनोट, आगे जो बड़ी क्लासेस उसमें, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, थोड़ा लेंथी, ठीक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होगा, साइन बाई आई साइन बार इजकल टू कांस्टेंट। तो क्या ये वैल्यू हर एक बार कांस्टेंट रहेगी? जी, आंसर क्या होगा, बिल्कुल यस। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? क्या मैं ये कहूं कि दो मीडियम ले लिए मैंने, ठीक है, ये ले लिया एयर, ये ले लिया ग्लास, तो साइन बाई आई साइन बार कांस्टेंट, बिल्कुल। इंसिडेंट एंगल भी मान ले कुछ 60 है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल 30 है, तो वैल्यू आ गई कांस्टेंट। चलो वही रहेगी हमेशा कि इंसिडेंट 60 वो 30 सेम आएगी, लेकिन क्या हर एक मीडियम में यही आएगी? नहीं। कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो मीडियम होंगे दोनों वो भी क्या होंगे, कांस्टेंट ही होंगे। कैसे? कि अगर कंडीशन यही है आपकी, कांस्टेंट वैल्यू अंटिल मीडियम इज सेम, कि कांस्टेंट वैल्यू तभी आएगी साइन बाई आई साइन आर की जब तक हम मीडियम सेम रखते हैं। मतलब एक एयर और ग्लास ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अगर मैं दूसरा ले लेता हूं, यहाँ पे एयर ले लिया एंड ये ले लिया वाटर, तो क्या कांस्टेंट जो इनका आया था वो उनका आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यही बात ध्यान रखनी है, कई बार कंफ्यूजन होता है ये कि कांस्टेंट है सेम वैल्यू रहेगी हर एक में, बिल्कुल नहीं रहेगी। क्या रहेगी? सभी में अलग अलग वैल्यू रहेगी। यहाँ पे ये एयर और ग्लास का कांस्टेंट अलग, इसका और इसका अलग। हाँ, कांस्टेंट कब रहेगी कि दोनों, अगर वाटर और एयर हमेशा यही मीडियम रहते हैं, रे ऑफ लाइट भी क्या होगी, वही रहेगी हमारे पास, तो कांस्टेंट आती जाएगी वैल्यू। जैसे ही मीडियम चेंज किया, वैल्यू क्या होगी हमारे पास, चेंज होगी। तो कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि हर एक मीडियम में सेम हो। तो सबसे पहले याद रखने की ये है। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है इसमें कंडीशन? वेवलेंथ ऑफ लाइट फिक्स। क्या होगी? कांस्टेंट कब तक रहेगी कि जो वेवलेंथ होगी लाइट की, ये वाली लाइट की, वो क्या होगी, फिक्स होगी, कि एक ही वेवलेंथ की लाइट डाल देंगे हम यहाँ पे। अब तुम्हें तो है नहीं, मान लिया मैं ये रेड कलर की लाइट डाल दी, इसकी वेवलेंथ है, क्योंकि हर एक लाइट कलर की लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। रेड की, पिंक की, येलो की, ब्लू की, सभी की वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे अगर मैं रेड कलर की लाइट डालता हूं तो क्या होगी, वेवलेंथ अलग है। तो क्या मैं अगर ग्रीन की डालूंगा तो क्या हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू वही आएगी? चलो मैं एयर और ग्लास लेता हूं, ठीक है, रेड कलर की लाइट डाल दी, कांस्टेंट आ गया मेरे पास, कुछ भी मान लिया मैंने, मान लिया 5.8 आ गया, ठीक है, जो इनकी वैल्यू है। सेम मीडियम लिए, एयर ग्लास, एंगल भी मैंने सेम रखे, लेकिन मैं रेड कलर की जगह ब्लैक कलर की या फिर येलो कलर की लाइट डाल देता हूं यहाँ पे, तो क्या वैल्यू 5.8 ही आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि वेवलेंथ होगी लाइट की, वो क्या होगी, फिक्स होगी। वेवलेंथ हम एक ही लेंगे, अगर रेड कलर की लाइट है तो रेड ही लेंगे, जैसे येलो कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, कोई भी कलर लेके आएंगे, क्या होगा हमारे पास, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यही है स्नेल्स लॉ, जिसका हम क्या दूसरा नाम क्या रखते हैं, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो उसको हम करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।
तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही क्या हमारे पास स्नेल्स लॉ बोलते हैं, बहुत बार पूछता भी है स्नेल्स लॉ क्या होता है, अलग से भी पूछ लेता है लॉज के अलावा। ठीक है, आया समझ में कि द इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होगा स्नेल्स लॉ में। कांस्टेंट कब तक होगा, जब तक मीडियम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे ही मीडियम चेंज हुए कांस्टेंट भी चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये नहीं है। और सेकंड कंडीशन वेवलेंथ भी। ठीक है, मान लिया मैं तो कहूँ कि मैं रेड कलर की भेजूंगा, तुम कहो कि तुम लाइट, तुमने भेज दी यहाँ पे येलो कलर की लाइट, और तुम कहोगे सर कांस्टेंट तो चेंज होगा, यहाँ पे कांस्टेंट चेंज होगा। ठीक, कैसे होगा, क्योंकि वेवलेंथ वहां पे चेंज होगी। हर एक लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो अब हम बात करते हैं क्या, रिफ्रैक्शन किसका, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब सभी ने देखी होगी, स्कूल में जाते हो तब उसमें लैब वगैरह में, जो एक टाइप का क्या होता है, एक ईट टाइप की क्या होती है, इतनी मोटी क्या होती है हमारे पास स्लैब होती है। ठीक, किसकी, कांच की, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वो क्या होता है हमारे पास, वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। ठीक है, लैब वगैरह में। तो क्या होगा, हमने सपोज कर लिया, चलो देखते हैं क्या होगा, वहां पे रिफ्रैक्शन दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मान ली। ठीक है, तो जैसे ही हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मांगी, यहां पे रख ली, ये क्या होगी, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब यहां पे दो, सिंपल सी बात है, एक तो यहां पे क्या होंगे हमारे पास, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, क्या होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन दिखाना पड़ेगा हमें। कैसे दिखाएंगे, चलो देखो, ये हमने सपोज कर लिया नॉर्मल, कर लिया। रे ऑफ लाइट कहां से आई, चलो क्या होगा, यहां से देखो, रे ऑफ लाइट कहां से आई, रे ऑफ लाइट आई यहां से। क्लियर है। अब ये मीडियम कौन सा है, एयर है। ये कौन सा है, ग्लास मान लिया, ग्लास, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी, तो ये कौन सा होगा, ये भी एयर होगा, एयर ग्लास एयर। तो ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। और ये कौन सा मीडियम है, फिर से रेयर मीडियम। ठीक है, तो रेयर से डेंसर में, डेंसर से रेयर में। और रूल हमने पढ़ रखे हैं किसके, रिफ्रैक्शन के। तो रे ऑफ लाइट कहां से आई, रेयर टू डेंसर तो पढ़ रखा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तब एंगल भी पता है हमें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ठीक है, आया तक क्लियर है कि इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। यहां तक क्लियर हुआ हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये क्या होगा, फिर से नॉर्मल बनेगा, ये क्या होगा, फिर से नॉर्मल होगा। ठीक है, अब क्या होगी, रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर होगी, डेंसर टू रेयर होगी, तो रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कही। ठीक है, ये होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये कौन सी है, तो ये भी देखेंगे। तो ये एंगल होगा जो इसके बीच, कौन से वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस जो रे ऑफ लाइट बनाएगी, उसको बोलेंगे हम इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। ये क्या होगी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे। आया यहां तक समझ में। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, और ये इमर्जेंट रे। अब देखो, ठीक है, अगर मैं सपोज करूं कि मेरे पास ये रेक्टेंगल ग्लास स्लैब है ही नहीं, अगर नहीं है तो क्या होगा, ये भी बताओ। अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं है तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, बताओ जल्दी फटाफट। तो रे ऑफ लाइट ये है, तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। यही तो होगा, यही होगा कि रे ऑफ लाइट बिल्कुल क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है,
आया समझ में? अगर कोई भी हमारे पास मीडियम नहीं है तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगी। अगर दो यहाँ पे मीडियम है, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या हो, ये वाली रे यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस है हमारे पास किसके बीच, इमर्जेंट रे और एक्चुअल रे के बीच, जो ये डिस्टेंस होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, इसको बोलेंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने कुछ भी, चलो सपोज कर लेते हैं हमने मान लिया डी। आया क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक देखो क्या है, सबसे पहले क्या किया, मीडियम लिए हमने, कौन से मीडियम लिए, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, फिर से रेयर मीडियम। इंसिडेंट रे गई यहाँ से टूवर्ड्स द नॉर्मल आई और फिर यहाँ से गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर एक्चुअल में ये मीडियम नहीं होते तो एक्चुअल रे ऑफ लाइट यहाँ से जाती है और क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है इनको बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो इसके पॉइंट लिखो, जैसे ही डायग्राम बनाते हो क्या लिखना होगा हमें, चलो हम नाम डालते हैं इस पे, ए बी सी और ये मान लिया हमने ई। ठीक है, ये मान लिया हमने N2, ये मान लिया N1। तो चलो देखो फटाफट, ए बी क्या होगी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, बी सी क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद सी ई क्या होगी हमारे पास, इमर्जेंट रे, क्या होगी, इमर्जेंट रे। एंगल आई क्या होगा, इंसिडेंस एंगल, एंगल आर क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ई क्या होगा, इमर्जेंट एंगल, क्या होगा, इमर्जेंस एंगल या इमर्जेंट एंगल, एंगल। ठीक है, और डी क्या होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट भी बोल देते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब सपोज करो, क्या सपोज करो, अगर मैं यहां पे एक मान लिया एक सोर्स है, सोर्स से तो आएगी लाइट। अगर इनसे कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो कहां से आती है, सोर्स से तो आती है। मतलब कोई भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा है जहां से लाइट क्या निकल रही है। ठीक है, तो अगर मैं ये रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये है एक्चुअल में, ये सेम मीडियम दे रखा है। अगर मैं यहाँ के थ्रू देखूंगा, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं हूँ यहाँ पे, तो क्या मैं अगर यहाँ से देखता हूँ रे ऑफ लाइट को, तो क्या रे ऑफ लाइट ये मुझे सोर्स दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। बताओ, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे पास मीडियम आ गया बीच में, और मीडियम आ गया तो रे ऑफ लाइट चेंज होगी। तो मैं एक्चुअल में अगर मैं यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट देखता हूँ तो क्या होगा, अरे ये क्या बन गया, चलो मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो अगर देखो मैं सपोज करूँ मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस रे ऑफ लाइट, तो क्या मुझे सोर्स दिखेगा, अरे दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि सोर्स यहाँ से, क्योंकि एक्चुअल में ये रिफ्रैक्टेड होके यहाँ पे पहुंच रही है रे ऑफ लाइट, और यहाँ पे पहुंच रही है। तो ये बात ध्यान रखना कि रे ऑफ लाइट अगर मैं यहाँ से सोर्स देखना चाहूँ तो नहीं दिखेगा। कभी ट्राई कर लेना जब एक्सपेरिमेंट करो स्कूल में जाओ तब, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास ये सोर्स बिल्कुल दिख जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे, ये तो यहाँ से वैसे भी दिखेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ लगा देता हूँ बीच में, एक या दो पिन लगा देता हूँ, इस टाइप से खड़ी कर देता हूँ यहाँ पे, सोर्स से आगे बिल्कुल एक यहाँ पे खड़ी कर, तो ये नहीं दिखाई देगा सोर्स। यहाँ से देखूंगा तो बिल्कुल दिखाई देगा, ठीक है। तो यही क्या है हमारे पास, लेटरल डिस्प्लेसमेंट रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये आया यहाँ तक, ये सब नोट कर लेना, ठीक है। ये क्या होगी, लेटरल डिस्प्ले। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, बताओ क्या होगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट किसके बीच की, बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, एक्चुअल इंसिडेंट रे, ठीक है। तो द डिस्प्लेसमेंट between the
एक्चुअल इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे विदाउट मीडियम एंड इमर्जेंट रे, वो क्या होगी, इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये लिख लो कि द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एक्चुअल इंसिडेंस रे एंड विदाउट मीडियम, लेकिन एक्चुअल कब आएगी, विदाउट मीडियम ही तो आएगी, एंड इमर्जेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच वो क्या होगा, हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये ध्यान रखना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन क्या है, 2 बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए यहाँ पे n1। ओहो चलो एक बात और लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे जो n1 होगा वो क्या होगा, नॉर्मल। फर्स्ट लिख सकते हैं हाथ में, फर्स्ट नॉर्मल। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल, और n2 क्या होगा, सेकंड नॉर्मल। ठीक है, यहां तक है ये क्लियर। अब मैं बात करूं कि अगर क्वेश्चन आ जाता है, सीबीएसई में बहुत बार आता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस पे डिपेंड करती है, तो देखो सोचो, थोड़ा दिमाग तुम भी लगाया करो कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये वाली होगी वो किस किस पे डिपेंड करेगी। नहीं पता, चलो देखो बताता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलो देखो किस किस पे डिपेंड करती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो किस किस पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, किस हिसाब से, जो इंसिडेंट रे आएगी हमारे पास, सोर्स इंसिडेंट रे आएगी तो उसी के हिसाब से तो हमारे पास लास्ट में जो इमर्जेंट रे बनेगी तो उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। इसके कैसे हुई, सिंपल सी बात है, इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री का है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बनेगी उनके बीच, तो इंसिडेंट एंगल मैं अगर मान लिया 80 डिग्री का कर देता हूं, तो सिंपल सी बात, अगर इंसिडेंस चेंज हुआ है तो रिफ्रैक्टेड भी क्या होगा, चेंज होगा, रिफ्रैक्टेड चेंज होगा, तो हमारे पास जो हमारे पास इमर्जेंट रे वो भी क्या होगी, चेंज होगी, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा इंसिडेंस एंगल उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थर्ड क्या है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, किसके, ग्लास स्लैब के, और ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। जो ग्लास स्लैब है, अगर मान लिया एक तो मैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई लेता हूं, तो हाई जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्या होगा, डेंसर मीडियम हाई हो जाएगा, रे ऑफ लाइट ज्यादा बेंड करेगी, तो वही के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के, जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे जैसे लाइट चेंज करेंगे, मैं बता चुका हूं कि लाइट चेंज करूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन वो भी चेंज होगी, कांस्टेंट के भी चेंज होगा, तो सभी क्या होंगे, चेंज होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, ये ध्यान रखनी है। तो ये क्या हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट आया समझ में, या फिर रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नेक्स्ट वाले टॉपिक में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करवाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो ठीक है, तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।